चलिए ध्यान दीजिएगा सब। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ये क्लास 10 के चैप्टर नंबर 11 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। चलो ध्यान देगा, क्वेश्चन बोल रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। यहाँ पे आपको जो ज्ञात करने के लिए कह रहा है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या? थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो सबसे पहले दिया गया है आर बराबर 6 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 60 डिग्री, और आपको ज्ञात करना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू आपका 60 दिया हुआ है बटा 360, पाई का वैल्यू 22 बटा 7, जब तक न कहा जाए 3.14 प्रयोग करने के लिए तब तक। आर का वैल्यू, त्रिज्या का वैल्यू 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब आप यहाँ ध्यान दे सकते हैं, देखो कट जाएगा 6 36, 6 से 3 गुना 6 और 11 गुना 22। अब आपका 11 गुने 6 सेंटीमीटर के स्क्वायर, 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर बाई 7, 36 में 11 से गुना कर देंगे, 6 9 396 बटा 7 सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिधि 22 सेंटीमीटर है। परिधि कितना है? परिधि 22 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है भाई? वृत्त की परिधि 2 पाई आर। वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। जब वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, परिधि का वैल्यू दे रखा है कितना? 22 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 2 पाई का मान 22 बटा 7 और आर का मान को ज्ञात करेंगे। एक कट जाएगा। अब यहाँ पे 7 जो बटा के नीचे है ऊपर चला जाएगा और 2 गुना में है वो नीचे आ जाएगा, तो आर का वैल्यू आ गया 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है। या फिर काट देंगे, दशमलव वैल्यू आएगा 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे प्रश्न बोल रहा है वृत्त का क्या ज्ञात करने के लिए? चतुर्थांश। एक वृत्त है उसका चतुर्थांश। किसी भी आकृति का अगर चतुर्थांश की बात किया जा रहा है तो 1/4 पार्ट, या यूं कह दो कि ये देखो ये वृत्त है, इसको 4 टुकड़ों में काटा गया है, यानी बांटा गया है। कितने टुकड़ों में? 4 टुकड़ों में। तो यह वृत्त का जो थीटा का वैल्यू होता है वो होता है 360, और 360 के जब 4 भागों में बांटेंगे तो होता है 90। कितना होता है? 90। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे जो कोण बनेगा चतुर्थांश का, वह बनेगा कितना डिग्री का कोण? 90 डिग्री का। तो थीटा का वैल्यू आपको पता चल गया 90 डिग्री, और आर का वैल्यू आ रखा है 7/2 सेंटीमीटर। अब आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वृत्त का चतुर्थांश वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर होगा
1/4 कितना 1/4 पाई आर स्क्वायर 1/4 पाई आर स्क्वायर 1/4 पाई का वैल्यू 22/7 आर का वैल्यू देखिए आपका दिया हुआ 7/2 तो 7/2 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो 2 बार लिख देते हैं 7/2 7/2 यहाँ 2 से कट गया 11 बार में 7 से 7 कट गया अब ऊपर बचा 11 और 7 11 गुने 7 बटा नीचे 4 और 2 11 7 77 77/8 सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है तो ये क्वेश्चन नंबर बन गया सेकेंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है और सुई 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी घड़ी के सुई की बात की जा रही है और मिनट के सुई की बात की जा रही है। एक घड़ी जो होती है वह जो चलती है वो वृत्त की आकृति यानी क्षेत्र में चलती है। तो वृत्त का जो टोटल एंगल होता है थीटा का वैल्यू वो होता है 360 डिग्री 360 डिग्री टोटल वैल्यू 360 डिग्री। एक मिनट के सुई एक राउंड लगाता है तो 60 मिनट होता है। एक राउंड लगाने में कितना मिनट होता है 60 मिनट। 60 मिनट में यह सुई 360 डिग्री का कोण को परिक्रमा करती है। 360 डिग्री के कोण को क्या करती है परिक्रमा। यह 60 मिनट में 360 डिग्री कोण का परिक्रमा करती है। तो एक मिनट में यह कितना परिक्रमा कर लेगी तो 360/60 यानी 6 डिग्री। एक मिनट में यह 6 डिग्री। एक मिनट की सुई एक मिनट में 6 डिग्री परिक्रमा करेगी यानी भ्रमण करेगी। यहाँ पे बोला जा रहा है 5 मिनट में कितना भ्रमण करेगी कितना डिग्री। तो 5 मिनट में 5 गुने 6 यानी 30 डिग्री परिभ्रमण करेगी। बात आई समझ में। यह 5 मिनट में कितना डिग्री का कोण आंतरित करेगी 30 डिग्री का कोण आंतरित करेगी 5 मिनट में। साथ में सुई की लंबाई दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर जो इसकी रेडियस यानी त्रिज्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो अब बात है क्या ज्ञात करने के लिए कहा है रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह क्षेत्र एक त्रिज्या खंड हो गया। क्या हो गया यह त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होगा θ/360 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ थीटा का वैल्यू आपको ज्ञात है कितना से डिग्री 30 डिग्री बटा 360 पाई का वैल्यू 22/7 आर का वैल्यू 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये कट गया 12 × 36 12 6 × 12 11 × 22 11 गुने 6 गुने 7 इधर 14 सेंटीमीटर गुने 14 सेंटीमीटर 7 से 14 सेंटीमीटर कट गया 7 गुना 14 2 से 6 कट गया 3 बार में। यहाँ पे आपका 11 गुने 14 11 में 14 से गुना कर बटा में 3 सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर स्क्वायर। 11 में 14 से गुना करने पर प्राप्त होता है 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर प्राप्त होता है 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 10 सेंटीमीटर कितना 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है। क्या करती है एक समकोण आंतरित करती है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितना सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले केंद्र पर क्या आंतरित करती है समकोण। समकोण मतलब 90 डिग्री कितना 90 डिग्री तो 90 डिग्री। तो एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है। तो नीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए संगत लघु वृत्त खंड का और संगत वृत्त त्रिज्या खंड का। पाई का मान जो लेना है 3.14 का प्रयोग करना है।
तो संगत लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो प्राप्त सूत्र है इससे थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर। अब बात है थीटा का वैल्यू हमें 90 प्राप्त है, एक समकोण यानी 90 डिग्री का कोण 90/360। पाई का वैल्यू 3.14 का इस्तेमाल करना है, तो पाई का मान को हम लोग 3.14 का यूज करेंगे। साथ में आर का वैल्यू यानी त्रिज्या का वैल्यू दे रखा है 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या का वैल्यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो आर स्क्वायर कह रहा है यानी 10 गुने 10 माइनस 1/2 साइन थीटा का मान है 90 डिग्री, तो लेंगे 90 डिग्री, आर का वैल्यू है 10, तो 10 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 9 × 36 4 बार में यह कट गया, 5 दूना 10 और 5 दूना 10 50 25, 3.14 में 25 से गुना करना होगा, 25 से माइनस 1/2 साइन 90 डिग्री का मान होता है 1 और 10 दहाई के 100। अब एक कट गया कितना बार में 50 बार में। जब 3.14 को 25 से गुना करेंगे, 314 में 25 से गुना करने पर प्राप्त होता है 5 दूना 10 5 × 20 5 × 2 7 और 5 × 15, 4 दूना 8 2 एकम 2 3 दूना 6 0 8 7 15 5 2 7 1 8 6 1 7 यानी 78.50 माइनस 50 इक्वल टू 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जो एक वृत्त जीवा के कोई जीवा केंद्र पर जब समकोण आंतरित कर रही थी, तो उसके माध्यम से संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो प्राप्त होता है वह 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त होता है। साथ में यहाँ पे कह रहा है त्रिज्याखंड का दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ थीटा का वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लघु त्रिज्याखंड का थीटा का वैल्यू जो है वह 90 डिग्री है। टोटल होता है 360 माइनस 90 इक्वल टू 270। इसका जो मान आया कितना डिग्री का आ गया 270 बटा 360, सॉरी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू लेंगे 270 बटा 360, पाई का मान 3.14 का प्रयोग करते हुए आर का वैल्यू 10 का स्क्वायर यानी 10 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 70 3 और 4 बार में कट गया, 4 से 5 दूना और 5 दूना कट गया, 3 गुने 3.14 गुने 25। जब 25 में 3.14 से गुना किए थे तो प्राप्त हुआ था 7850 में 3 से गुना करने पर 3 गुने 78.50 गुना करने पर 0 5 15 5 हासिल 1 8 3 24 1 25 के 5 हासिल 2 7 21 21 और 2 23 यानी 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जो हमें प्राप्त हुआ है 235.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर यानी आर का मान दे रखा है कितना 21 सेंटीमीटर, आर का मान दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाते हैं, यानी जो थीटा का वैल्यू आ जाएगा 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो ज्ञात करने के लिए बोल रहा है चाप की लंबाई, क्या बोल रही है एक नंबर में चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बराबर क्या होता है लंबाई थीटा बटा 360 2 पाई आर। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू 60 बटा 360, 2 पाई का वैल्यू 22 बटा 7 और आर का मान दिया हुआ है 21, 6 1 36 6 12 कट गया, 7 21 3 दूना 6 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। एक का आंसर आ गया। दूसरा का चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, चाप द्वारा बनाया गया एक वृत्त है जिससे 60 डिग्री का कोण बनाया गया, यहाँ पे चाप है, चाप पे जो 22 सेंटीमीटर निकल कर आया। अब बोल रहा है इसके माध्यम से जो त्रिज्या खंड बना है इसका क्या ज्ञात करने के लिए क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 बाई आर स्क्वायर, थीटा के वैल्यू 60 बटा 360, पाई का वैल्यू 22 बटा 7, आर का वैल्यू 21 गुने 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 1 36 7 21 3 गुना 6 2 से 11, 21 में 11 से गुना हो जाएगा, 11 में 21 से गुना हो जाएगा कितना 21 21 2 3 1 231 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त हुआ। दूसरा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। वही पे तीसरा नंबर में बोल रहा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल, क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो अब वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ रखा है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 साइन थीटा। तो साइन कितना डिग्री का है 60 डिग्री का है, और साइन 60 डिग्री इंटू आर स्क्वायर। तो आर का वैल्यू दे रखा है 21 गुने 21 गुने 21 गुने 21। अब यहाँ पे 231 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 इंटू 21 क्वेश्चन सब सही है क्या, देख लेना एक बार किताब में से क्वेश्चन एक बार मिला लेना, कहीं गड़बड़ हो गया होगा। 21 के स्क्वायर 441 √3 बटा 2 दूना 4, यहाँ पे बन जाएगा इसका भिन्न का घटाव, क्या बन जाएगा भिन्न का घटाव। तो भिन्न के घटाव से प्राप्त होता है 4 12 के 2 हाथ से 1 4 दूना 8 है 9 924 माइनस 441 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका आंसर या तो इतना ही होगा या फिर 231 माइनस 441 √3 बटा 4, ये वाला आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो आपका ये आंसर होगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6।
15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र को 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है। तो लघु एवं दीर्घ वृत्त खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे वृत्त खंडों का क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है? क्षेत्रफल। वृत्त खंडों का क्षेत्रफल, लघु और दीर्घ दोनों वृत्त खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। यहाँ पे जो केंद्र पर कोण आंतरित होती है वह कोण है कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। वह कोण है 60 डिग्री का। यहाँ पे जो बनता है, यहाँ पे जो वृत्त खंड द्वारा मतलब जीवा द्वारा जो बनता है, जीवा द्वारा प्राप्त जो क्षेत्र है वो नीचे वाला भाग जो ये रेड कलर से कलर कर देते हैं, तो ये रेड कलर वाला भाग जो हो गया वो लघु वृत्त खंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लघु वृत्त खंड। अब बाकी जो भाग बचा हुआ दीर्घ वृत्त खंड। अब यहाँ पे लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। सूत्र होगा थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू 60 दिया हुआ है बटा 360, पाई का वैल्यू लेने के लिए कह रहा है 3.14, तो पाई का मान लेंगे 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर का वैल्यू दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, 15 का स्क्वायर होता है 225 माइनस 1/2 साइन थीटा। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और आर स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर 225। अब यहाँ पे प्राप्त हुआ 6 बार में, तो 1/6 इंटू 3.14 इंटू 225 माइनस 1/2 इंटू √3 का मान दिया हुआ है 1.73/2 इंटू 225। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, संख्या को विभाजित कर देते हैं या फिर विभाजित कर देते हैं या दशमलव में गुणा कर देते हैं। तो 225 में 314 से गुणा कर देते हैं, कट जाएगा यहाँ 3 गुना 1.57 और 3 से ये कट जाता है, 27 का 15, तो 1.57 इंटू 75 माइनस 2 से, तो 225 को काटते हैं 2 से, तो कितना आ जाता है? 2 दूना 4 से काट देते हैं 225 को, 4 से काट देते हैं 225 को, तो 5 20, 2 5 25, 6 24 पॉइंट 1 तो 2.25, तो 56.25। तो इससे ये दोनों से कट गया ये वाला 56.25, तो 1.73 इंटू 56.25। अब दोनों को जब गुना कर देंगे तो दोनों को जब गुना कर देंगे तो 1.75 है, 75 से गुना करने पर 1.75 में 75 से गुना करने पर 7 25 35 के 5 हासिल 3 50 25 3 28 2 5 2 7 7 49 4 7 25 35 4 40 3 7 3 10 5 9 8 17 9 8 17 17 1 11 77 5, यानी यहाँ पे वैल्यू है 1177.5 यानी 117.75 माइनस 56.25 में गुना करते हैं 156.25 में गुना होता है 1.73 से, तो 5 से 15 के 5 हासिल 1 6 1 7 36 18 5 15 1 16 7 35 3
7 5 14 3 17 7 1 7 42 1 43 4 7 25 35 35 4 39 और 56 25 5 7 5 12 के 2 हाथ में 1 8 7 15 5 20 और हाथ में 21 2 6 और 3 9 2 11 11 और 2 13 के 3 हासिल 1 9 6 15 16 हासिल 17 5 3 8 है 9 तो 97 21 25 97 21 25 1 2 3 4 1 2 3 4 के बाद दशमलव। अब जब हम इसको माइनस करते हैं इसको माइनस करते हैं 117 दशमलव 117.75 यहाँ पे माइनस करने के समय में यह ध्यान रखेंगे इस दशमलव का सामने संख्या होना चाहिए। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 9 में से 2 गया तो 7 बच गया, 4 में से गया था 3, ये बच गया 7 में से 3 गया तो 4, 7 में से 7 गया तो 0, अब 11 में से 9 गया तो 2, तो 20.4375 वैल्यू आ गया 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह जो वैल्यू आया लघु वृत्तखंड का क्या क्षेत्रफल यह ज्ञात हुआ। अब हमको इसमें ज्ञात करना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। किसका? दीर्घ वृत्तखंड का दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको करना होगा वृत्त का क्षेत्रफल। किसका? वृत्त का क्षेत्रफल में से घटा देना होगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। घटा देना होगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है बाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई का मान लेना है 3.14। आर का वैल्यू दे लेंगे 15 के स्क्वायर 225 माइनस 20.4375। अब 225 में 3.14 से गुना करने पर 225 में 3.14 से गुना करने पर 5 20 की जगह हासिल 2, 4 8 10 की जगह हासिल 1, 4 8 1 9 2 2 5 5 15 5 हासिल 1 3 6 1 7 6 0 5 9 2 11 5 16 के 6 हासिल 1 7 9 10 की हासिल 1 6 1 7। अब 2 अंक के बाद दशमलव तो 706 माइनस 50 में से घटा देना है 20.4375। घटाने के समय भी ध्यान रखेंगे कि दशमलव की संख्या क्या हो बराबर हो। दशमलव की संख्या सामने हो 4375। जब ऊपर वाला में संख्या कम जाए तो उसमें 0 डालकर पूरा करते। 10 में से 5 गया 5, बच गया 9 में से 7 गया तो 2, और बच गया 9 में से 3 गया तो 6, और 4 में से 4 गया तो 0, 6 में से 0 गया तो 6, 10 में से 2 गया तो 8, 7 में से 1 गया तो 6। तो वैल्यू आ गया 686.062 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह दीर्घ वृत्तखंड का क्या आ गया क्षेत्रफल। यहाँ पे आ गया यह दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्लियर? बात आई सभी को समझ में? चलिए ठीक है। अब इसी प्रकार क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की लंबाई की कोई दीवार केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंकित करती है। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत किसका? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या बताए हैं? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल।
और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 बाय आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर, साइन थीटा आर स्क्वायर। अब यहाँ पे त्रिज्या दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 120। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू 120 बटा 360, पाई का वैल्यू 3.14 का इस्तेमाल करना है, तो 3.14, आर का वैल्यू दिया हुआ है 12, 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे 144 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन थीटा का वैल्यू यानी साइन 60 डिग्री का मान इंटू आर स्क्वायर, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 दिया 36, 3 से कट गया, 3 से काटेंगे 144 को तो 4 दिया 12, 2 24 तो 8 3 24, यानी 3.14 गुने 4 8 माइनस 1/2 साइन 60 का वैल्यू √3/2 144, तो यहाँ 144 कट जाएगा, 7 2 72 है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्टली साइन 60 का वैल्यू √3/2 इंटू 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे √3/2 है तो 2 से 72 कट गया, कितना बार में 36 गुना 72, तो वैल्यू आ गया 3.14 गुने 48 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस √3 का मान दिया हुआ 1.73 का इस्तेमाल करने के लिए 1.73 गुने 36। और दोनों को गुना करके क्या कर देंगे, घटा देंगे, दोनों को गुना करके क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 3.14 गुने 48, 8 से 32 को 2 हासिल 3, 8 से 11 के 1 हासिल 1, 8 से 24 और 1 25, 4 से 16, 4 1 5, 4 से 12, 2 6 1 7, 10 2 4 1 5, 1 को 150.72 माइनस 173 में 36 से गुना करने पर 173 में 36 से 36 18, 7 42 41 4 6 4 10, 3 3 9 7 21 1 हासिल 2 3 2 5 8 9 3 12 के 2 हासिल 1 1 1 2 5 1 6 62.28। अब 62.28 को घटाने पर 12 में से 8 गया तो 4 बच गया, 6 में से 4 गया 2 गया तो 4 दशमलव यहाँ पे बचा, 9 में से 2 गया तो 7, यहाँ पे बच गया 14, 14 में से 6 गया तो 8, यानी 87 कितना आ गया आंसर, 87.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना ज्ञात हो कराया, 87.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार घास का, देखो एक वर्ग के आकार का क्या है, घास का मैदान, इसकी जो वर्गाकार भुजा है वो 15 सेंटीमीटर की, कितनी की है, 15 सेंटीमीटर की है। वर्गाकार क्षेत्र की जो भुजा है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर की। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है कि इस 5 सेंटीमीटर लंबी रस्सी वाले मतलब एक कोने पर, घास के मैदान के कोने पर एक खूंटे को गाड़ करके एक कोना पर एक खूंटा को गाड़ दिए और 5 सेंटीमीटर लंबी रस्सी वाले एक वो घोड़ा को बांध दिए जो घास को चढ़ने के लिए। अब यहाँ पे बात है कि यह घास के चढ़ने के लिए कितना सेंटीमीटर कितना मीटर रस्सी की आवश्यकता पड़ी, 5 मीटर। अब यहाँ पे देखा जाए तो यह एक वृत्त का क्या है, चतुर्थांश, क्या है यह, चतुर्थांश, यह एक वृत्त का क्या है, चतुर्थांश, यानी यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का, कितना डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पे, 90 डिग्री का। बाहर वही बन जाएगा 27,270 और अंदर बन जाएगा कितना, 90 डिग्री का। तो थीटा का वैल्यू भी आपको पता चल गया 90 डिग्री और आर का मान भी पता चल गया कितना, 5 मीटर। कह रहा है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ घोड़ा चढ़ सकता है। तो फिर तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4
पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू कितना लेना है 3.14 आर स्क्वायर, तो आर का मान 5 है तो 50 कितना 25 50 25 4 से 25 में भाग दे देंगे तो 6 24.10 4 गुना 8 यानी 6.25 3.14 में गुना कर देंगे 6.25 से। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ घोड़ा चढ़ सकता है, तो आपको प्राप्त होगा 314 में 625 से कर दीजिए गुना 5 20 कीजिएगा हासिल 2 5 7 5 15 4 गुना 8 2 1 2 3 6 24 के 4 हासिल 2 6 2 8 6 18 0 8 7 15 के 5 हासिल 1 4 2 6 5 11 12 के 2 हासिल 1 8 14 15 16 6 हासिल 1 8 1 9 1 1 1 यानी आपका जो ज्ञात हो गया 2 4 अंक के बाद दशमलव डाल दीजिए तो 19.625 मीटर स्क्वायर वो क्षेत्रफल है जहाँ पे घोड़ा घास को चढ़ सकता है। सेकेंडरी क्वेश्चन कह रहा है कि चढ़े जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि कर दी गई और 5 मीटर लंबी के स्थान पर 10 मीटर की लंबी को बांध दिया जाए। 5 सेंटीमीटर के स्थान पहले 5 मीटर के स्थान पर कितना 10 मीटर कितना 10 मीटर की रस्सी को क्या कर दिया जाए बांध दिया जाए। तब वह मतलब पहले तो 5 मीटर रस्सी बांधा गया था, घोड़ा अपना घास चढ़ गया है, अब उसके जगह पर रस्सी को बड़ा कर दिया गया। तो बड़ा करने के बाद जो प्राप्त बचा हुआ जो भाग होगा उसे में ना घोड़ा घास चलेगा। जो ये भाग में तो पहले घोड़ा ने घास चढ़ी है ना, यहाँ वाला भाग का तो घास पहले उसने क्या कर गया चढ़ गया। अब जो घास बचा है वह इतना बड़ा रस्सी 5 मीटर और लंबा करेगा तो यही ना चढ़ेगा, यही भाग को चढ़ेगा। तो आपको क्या करना है, आपको यह करना है कि त्रिज्या का मान जो 5 मीटर जहां लिए थे वहां पे 10 मीटर लेना है। क्या लेना है 10 मीटर, त्रिज्या का मान 10 मीटर का इस्तेमाल करना है, बाकी सब आपका वही रहेगा। 3.14 इंटू 10 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 10 के स्क्वायर 100। दशमलव अगर हटा दे तो 100 क्या हो जाएगा खत्म, दशमलव से 0 क्या हो गया खत्म। 1/4 इंटू 3.14 दशमलव अगर हटा दे यहाँ पे तो 314/100 अदूने 100 से 100 कट गया, 4 से भाग दे देंगे 314 में, 4 से जब 314 में भाग देंगे तो जो हमें प्राप्त होगा 7 28 3 31 4 34 8 32 2 0.5 78.78.5। आंसर क्या है आप लोग का कितना है नहीं ए आ गया 78.5। तो मतलब यह 78.5 जो मीटर स्क्वायर एरिया आया वो पूरा आया। क्या आया वो पूरा का है, लेकिन पूरा तो चढ़ नहीं रहा है। यह वाला भाग जो पहले चढ़ चुका है उस भाग को घटाने के बाद है ना क्या करा है चढ़े जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि कर दी गई है। यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी के जगह 10 मीटर लंबी रस्सी बांध दिया जाए तो कितना क्षेत्रफल वो चढ़ सकता है। तो चढ़ने वाले भाग का क्षेत्रफल वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर 78.5 माइनस 19.625। जब हम घटाएंगे 78.500 में घटाएंगे 19.625 को। 10 में से 5 गया 5 बच गया, 9 में से 2 गया तो 7 बच गया, 14 में से 6 गया तो 8 यहाँ में बच गया, 17 में से 9 गया तो 8 अब बच गया, 6 में से 1 गया तो 5 यानी 58.875 मीटर स्क्वायर वह एरिया है जहाँ पे हम घोड़ा घास चढ़ सकता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9
क्वेश्चन नंबर 9, एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी की तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर का है। डी दिया गया है, क्या दिया गया है? डी दिया गया है 35 मिलीमीटर। कितना दिया गया है? डी व्यास 35 मिलीमीटर। तार के वृत्त को 5 व्यासों से बनाने से भी प्रेरित किया गया है जो 10 बराबर त्रिज्याखंड में विभाजित करता है। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार के लंबाई। तार की लंबाई यानी यह आकृति बनाने में तार की क्या लंबाई लगी होगी? तो ये वो तार यह लगा होगा जो वृत्त की परिधि है और 5 गो व्यास। तो तार की लंबाई, किसकी लंबाई? तार की लंबाई ज्ञात करना है। तो 5 व्यास की लंबाई, किसकी? 5 व्यास की लंबाई, उसके साथ प्लस करना होगा कितना? परिधि की, वृत्त की परिधि की लंबाई। किसकी? वृत्त की परिधि की लंबाई, यह ज्ञात करना होगा। अब यहाँ ध्यान देंगे 5 सेंटीमीटर, पहले 5 व्यास की लंबाई क्या होगी? तो 5 व्यास की लंबाई, एक व्यास की लंबाई कितनी है? 35। तो 5 व्यास की लंबाई 5 गुने 35 मिलीमीटर हो गया। प्लस वृत्त के परिधि क्या होगा? 2 पाई आर। क्या होगा? 2 पाई आर। गुना करेंगे 50 25 और 5 15 2 17 यानी 175 मिलीमीटर प्लस 2 गुने पाई का मान को 22/7 लेना है। व्यास के मान यानी आर के मान बराबर, आर बराबर क्या होता है? d/2। आर का मान बराबर डी का मान 35 बटा क्या लिखना है? 2। तो यहाँ 35/2 रखने पर 2 से 2 कट गया, 7 बचे 35। तो प्राप्त हुआ 175 और प्लस 22 बचे 110 बराबर 285। कितना आ गया? 285 मिलीमीटर। यह आ गया तार की लंबाई। क्या आ गया? तार की लंबाई। साथ में अगला क्वेश्चन है ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। प्रत्येक मतलब एक का, है ना? एक त्रिज्याखंड का क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। अब एक का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ध्यान देंगे यह कितने त्रिज्याखंडों में विभक्त है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी यह कितने त्रिज्याखंडों में विभक्त है? 10। तो 10 त्रिज्याखंडों में विभक्त है तो 1/10 कितना हो गया? 1/10 पाई आर स्क्वायर। कितना? 1/10 पाई आर स्क्वायर। तो 1/10 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 35/2 और गुने 35/2 स्क्वायर है यानी 2 बार गुना करना है। अब यहाँ पे वैल्यू 7 बचे 35, 5 दूना 10, 2 से 22 कट गया 11 बार में, तो ऊपर वैल्यू बचा 11 गुने 35 और नीचे 2 दूना 4। जब गुना करेंगे 35 में 11 से, 35 में 11 से, तो 5 3 8 385 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया? आंसर। समझ गए? चलिए यह 9 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दस नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ब्रिज की सपाट वृत्त मानते हुए 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए 2 क्रमागत तानों, 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना है तो वह क्षेत्रफल निकलेगा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। किसका? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अगर देखा जाए तो यह ताना हो गया 2 गो, और इसके बीच में यह जो क्षेत्र बन रहा है वह क्या है? त्रिज्याखंड है। क्या है? त्रिज्याखंड है। देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना त्रिज्याखंडों में विभक्त है? 8। तो 1/8 पाई आर स्क्वायर, है ना? 1/8 पाई आर स्क्वायर। 2 क्रमागत, क्या? 2 क्रमागत तानों के बीच का क्या? क्षेत्रफल। तानों के बीच का क्षेत्रफल बराबर 1/8 पाई
आर स्क्वायर, 1/8 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे 1/8 पाई का वैल्यू लेना है 22/7 और आर का वैल्यू जो दे रहे हैं 45 सेंटीमीटर, तो 45 गुने 45, 45 गुने 45। अब यहाँ से गुना कर देंगे, कट रहा है 4 दूनी 8 और 11 दूना 22। 45 का स्क्वायर करेंगे तो 20-25 आ जाएगा, 20-25 और 7 28। अब 20-25 में 11 से गुना करने पर प्राप्त होगा 5-7 2 यानी 200 2 2 2 7 5 22,275/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल आ गया कितना 22,275/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन है, किसी कार के दो वाइपर परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते यानी एक साथ नहीं टकराते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और यह 115 डिग्री कोण तक घूमकर सफाई करता है। तो पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ कितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है। अब बात है, अब प्रत्येक क्या कहा गया, प्रत्येक बुहार के साथ कितना डिग्री क्षेत्रफल साफ हो जाता है। थीटा का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है 115 डिग्री। पत्ती की लंबाई देले है यानी आर दे दिया, क्या दे दिया आर दे दिया कितना 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। यह भी कुछ इसी प्रकार के देखो, जब यह घूमेगा यहाँ से यहाँ ऐसे घूमेगा और ऐसे घूमेगा, यही नहीं घूमेगा। यह जब घूमेगा तो ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, मतलब 115 घूम रहा है तो इस प्रकार से घूमेगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। यह जो प्राप्त हो रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है त्रिज्या खंड। क्या प्राप्त हो रहा है, त्रिज्या खंड प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा θ/360πr²। थीटा का वैल्यू पहले दे रखा है 115 डिग्री बटा 360। पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू दे ले है 25 सेंटीमीटर यानी 25 गुने 25। अब इसको काटेंगे, काट देंगे इसको, तो 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 और 5 15। 5 से इसको काटेंगे तो 7 बचे 35, 5 दूना 10 यानी 72 बचे 360 72। अब 72 या 11 दूना 22 और 36 दूना 72, 36 दूना 72। जब हम इसको गुना कर देंगे, ऊपर गुना होगा 22 गुने 11 और गुने 625 बटा 7 6 42 के 2 हासिल 4 7 या 21 21 अच्छा 25। अच्छा 23 है 23। अब जब सबको गुना कर देंगे 625 में 11 से तो 5 2 7 6 2 8 6 68 75 68 75 में 23 से 5 15 के 5 हासिल 1 7 21 1 22 के 2 हासिल 2 8 24 2 26 के 6 हासिल 2 और 36 18 और 2 20। 5 10 के जो हासिल 1 7 14 1 15 8 16 1 17 6 12 1 13। तो 5 2 6 5 11 के हासिल 1 7 1 8 3 2 5 1 1 यानी प्राप्त हो गया 1 5 8 1 2 5 बटा 252। यह सेंटीमीटर स्क्वायर जो क्षेत्र है इसका यह साफ कर सकता है। अच्छा 1 मिनट 23 5 मतलब 72 तो 5 10 7 बचे 35 36 36 ना 72 36 में 7 से तो 7 6 42 के 5 से 4 7 21 अच्छा 25। ठीक है तो सब
तो यहाँ पे एक वाइपर कितना वाइपर, एक वाइपर से जो क्षेत्र फल मतलब साफ हुआ वो प्राप्त हुआ कितना 1,58,125 सेंटीमीटर स्क्वायर। जबकि दो वाइपर से, तो क्या करेंगे, दो वाइपर की बात कर रहा है तो दो वाइपर का क्षेत्रफल वाइपर से कितना क्षेत्रफल साफ होगा, तो गुना कर देंगे 2 से गुना करेंगे 1,5,8,125/252 तो यह कट जाएगा 252 यह कट गया 126 तो हमें जो आंसर प्राप्त हुआ 158,125/126 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। यह आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। और आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद का 2 क्वेश्चन है तो बच जाएगा इसमें से। जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्या खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। जैसे समुद्र के बीच में एक लाइट हाउस है, समुद्र के बीच में एक लाइट हाउस है, समुद्र के बीच में एक लाइट हाउस है। यह समुद्र में क्या कर रहा है, 16.5 किलोमीटर कितना दूरी तक, 16.5 किलोमीटर दूरी तक लाल रंग के प्रकाश को फैलाता है और 80 डिग्री कोण तक, कितना 80 डिग्री कोण तक यह फैलाता है। तो यह भी एक क्या बन रहा है, त्रिज्या खंड। क्या बन रहा है, त्रिज्या खंड। क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू 80/360, पाई का मान 3.14 का इस्तेमाल करना है, लिखा हुआ है, और आर का वैल्यू 16.5 गुणे 16.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 0 से 0 कट गया, 2 चौका 8 और 9 चौका 36, 9 से काटेंगे तो 3 तिहाई 9, तो 5 तिहाई 15, 1 5 1 15, 3 से काट दिए तो 5 तिहाई 15, 1 5 तिहाई 15। अब जो प्राप्त हुआ 2 गुणे 3.14 गुणे 5.5 गुणे 5.5, 55 के स्क्वायर हो गया 30 25 गुना 60 में 314 से गुना करने पर 0, 5 की 20 की जगह हासिल 2, 4 की 20 की जगह हासिल 2 और 6 24, फिर 60 50 0 5 1 15, अच्छा चलिए 18 0 0 5 2 7 5 4 9 6 2 8 1 9 8 1, जो प्राप्त हुआ 1899700 2 3 4 1 2 3 4 अंकों के बाद डाल दो दशमलव तो प्राप्त हो गया 189.97, यानी 190 किलोमीटर स्क्वायर आपका। तो इस क्वेश्चन के साथ आज का क्लास यहीं पे किया जा रहा है समाप्त। फिर मिलते हैं नेक्स्ट।